गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना टीचर एंड गाइड अमित, फिज़िकल एजुकेशन। और काफ़ी सारे डीएम्स मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे आ रहे थे। बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर हमारा सीबीएसई का फिज़िकल एजुकेशन का कल पेपर है, तो कुछ टिप्स दे दें। तो ये वीडियो मैं अर्जेंट बेसिस पे बना रहा हूँ ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जिनको कुछ भी कन्फ्यूज़न है। तो मेरा सभी बच्चों के लिए एक सजेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पेपर में 18 एमसीक्यूज़ आते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेनली एमसीक्यू पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है एमसीक्यूज़ को पहले सॉल्व आउट करिए। उसके बाद पेपर में आपके केस स्टडी आता है। केस स्टडी पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल होता है, तो जो भी केस स्टडी कीजिएगा पूरे देखकर और अच्छे से कीजिएगा। पेपर चालू करने से पहले सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें। जो भी टाइम आपको मिलता है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए और इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद ही अपना पेपर सॉल्व करना चालू करें। जो केस स्टडी आपको पेपर में आएगी उस केस स्टडी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर ध्यान से दीजिए। वो भी लगभग मुझे लगता है कि एमसीक्यू के बेस पे ही होते हैं। और ये दो अगर आपने सही कर लिए, एमसीक्यूज़ 18 और केस स्टडी, तो बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है वो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखेंगे, तब भी आपके नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पेपर में कई बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ भी लिखना चालू कर देते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको लिखिए, कुछ भी मत लिखिए। अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कॉपी करेक्शन करने वाला जो बैठा है वो कुछ भी लिख दोगे तो कैसे भी नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी कॉपी करेक्शंस करता हूँ 12th के फिज़िकल एजुकेशन के, तो मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस जो भी आप अटेम्प्ट कीजिए उसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका ही आंसर लिखें। इधर उधर की बातें लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसका आंसर करें। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो टूर्नामेंट्स के न्यूमेरिकल्स हैं, देखिए मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन